आज हमने टॉपिक लिया है गुर्जर प्रतिहारा डिनास्टी। तो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने टॉपिक लिया है। तो अगर गुर्जर प्रतिहारास की बात करें तो दे मेजरली रूल्ड इन गुजरात, राजस्थान एरिया एंड मध्य प्रदेश एरिया। तो ये या मालवा कह सकते हैं। तो ये उनके क्या थे, तो ये मेजर उनका एरिया था जहाँ से वो ओरिजिन किया और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे हैव रूल्ड फ्रॉम दिस एरिया। तो जो एग्जैक्टली दे फॉट विद द राष्ट्रकूटास एंड दे फॉट विद द पालास फॉर द कन्नौज। कन्नौज रीजन के लिए उन्होंने इसलिए फाइट किया था क्योंकि ये बहुत फर्टाइल एरिया था और यहाँ से एग्जैक्टली अगर बहुत ज्यादा टैक्सेस लेने के मिलने की संभावना थी, तो दे ऑल दिस थ्री दे फॉट फॉर दिस रीजन। एंड अगर गुर्जर प्रत्यारा की बात करें तो उनके अगर वेस्ट में देखेंगे तो ये सिंध रीजन थे, यहाँ से सिंध से भी बहुत सारे अरब के इन्वेजन हो गए, तो ये भी उन्होंने बहुत आसानी से रिपेल किए थे इन द इनिशियल पीरियड। तो ये उनके कुछ आर्किटेक्चरल टेम्पल्स है कि जो जिनके लिए हम गुर्जर प्रतिहारा को जानते हैं। और ये कुछ स्कल्पचर्स है जो उस टेम्पल में या केव्स में हमें पाए गए। तो कॉइन्स है ये जो गुर्जर प्रतिहारा है, इसको प्रतिहारा एम्पायर ऐसे भी कहा जाता है। तो ये उसके कुछ कॉइन्स है। तो गुर्जर प्रतिहारा जो डिनास्टी है, उसको प्रतिहारा डिनास्टी ऐसे भी जाना जाता है। तो उन्होंने जो मच ऑफ द नॉर्दर्न एरिया नॉर्दर्न इंडिया है, तो वहाँ दे हैव रूल्ड। तो उनका रूल पीरियड माना जाता है 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी। तो उनको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इनिशियली दे हैव रिपेल्ड, दे प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अरब इन्वेजन। और उनकी वजह से क्या हो गया कि दे शेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, और उन्होंने अपना नाम दर्ज किया मेडिवल हिस्ट्री में। तो जो ओरिजिन जो है, तो उनका माना जाता है तकरीबन 6th सेंचुरी के आसपास एंड 6th सेंचुरी सी। एंड कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि दे फॉरेन ओरिजिन के थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि वो राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे। फाउंडर जो है उसको नागाबट्टा वन को कंसिडर किया जाता है। नागाबट्टा वन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डिनास्टी। जो मोस्ट पावरफुल रूलर है, तो मीर भोजा है इस डिनास्टी का, जिसको भोजा वन ऐसे भी कहा जाता है, भोज वन या भोजा वन ऐसे कह सकते हैं। तो रीजन जो दे स्टार्टेड देयर किंगडम फ्रॉम उज्जैन रीजन। एंड आफ्टर व्हेन दे वोन द कन्नौज, जब उन्होंने कन्नौज जीता तो उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया कन्नौज में। एंड उन्होंने मच ऑफ द रीजन जो है राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ और मध्य प्रदेश के उधर उन्होंने रूल किया। कॉन्फ्लिक्ट में वो हमेशा राष्ट्रकूटाद और पालास के साथ थे फॉर द कन्नौज कंट्रोल। एंड अपर गैंगेटिक वैली का जो भी रीजन है उसके लिए वो कंटिन्यूअसली वो उन्होंने फॉट विद द राष्ट्रकूटाद एंड पालास, और सिंध के जो इन्वेजन थे उसको भी उन्होंने रेजिस्ट किया। तो दे आर नोन फॉर गुर्जर प्रतिहारा डिनास्टी, दे आर नोन फॉर द अरब इन्वेजन रिपेल। एंड जो किंग वत्स राजा है, तो उसने डिफीट किया था पाला किंग को, धर्मपाला 790 सीई में। नागा भट्टे टू जो है, तो उसने जीता था कन्नौज को इन 816। और फिर ट्राइपार्टाइट, फिर कन्नौज में जैसे उन्होंने जीत गया, तो उसके बाद बहुत सारा रीजन उनके कंट्रोल में आ गया अराउंड 816। एंड उनका जो एम्पायर था वो टॉप पे था या जेनिथ पे था जब रूल कर रहे थे मीर भोजा। तो मीर भोजा ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया। तो गुर्जर प्रतिहारा जो डिनास्टी है, तो उसमें किंग जो होता था वो सुप्रीम पावर होता था, जो वार डिक्लेयर कर सकता था या पीस डिक्लेयर कर सकता था, या जब भी लैंड जो है उसको ग्रांट देना है, तो इट वाज बीइंग डन बाय द किंग ओनली। तो रूल पीरियड माना जाता है तकरीबन 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर में जो किंग होता था वो टाइटल अडॉप्ट जनरली करता था परमेश्वरा या महाराजा धीराजा या महाराजा धीराज। एंड प्रोविंस जो होता था, एम्पायर जो होता था, वो डिवाइड किया गया होता था प्रोविंसेस में, जिसको भुक्ति कहा जाता है। और जो प्रोविंसेस है वो आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, डिवाइडेड होती थी, जिसको मंडल ऐसे कहा जाता है। वो जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होते हैं विलेज में। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टैक्स जो मेजरली उनको मिलता था वो एग्रीकल्चर से मिलता था फ्रॉम द क्रॉप प्रोड्यूस। और जो उनके जो फ्यूडेटरीज होते थे या सबॉर्डिनेट होते थे, वो भी क्या करते थे, टैक्सेस लेवी लेवी जो होती थी वो किंग या एम्पायर को देते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। गुर्जर प्रतिहारा जो है, तो उनके आर्किटेक्चर में तेली का मंदिर फेमस है ग्वालियर फोर्ट में मध्य प्रदेश में। ओसियन टेम्पल फेमस है राजस्थान में। सास बहू टेम्पल है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बटेश्वर हिंदू टेम्पल है मध्य प्रदेश में, और महादेवा टेम्पल है बडोली राजस्थान में।
एंड खजुराहो टेम्पल, एग्जैक्टली उनके जो वसाल थे चंडेलाद और बुंदेलखंड, तो उन्होंने खजुराहो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे, तो वहां से भी हमें जो भी गुर्जरा प्रतिहारा स्टाइल जो है टेम्पल की, तो यहाँ इसमें से आसानी से दिख सकती है। तो संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत पोएट थे राजशेखरा, जिन्होंने काव्य मीमांसा एंड कर्पूरा मंजरी या अवंती सुंदरी ऐसे संस्कृत के उनके लिटरेचर अवेलेबल है। वहां से भी उस संस्कृत लिटरेचर से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है अबाउट गुर्जर प्रतिहारा। तो गुर्जर प्रतिहारा के कुछ फेमस रूलर थे, जैसे नागभट्टा वन, तो ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर। ही हैज रूल्ड फ्रॉम द 730 टू 760, और उन्होंने बहुत सारे अरब इन्वेजन को रिपेल किया। द अरब इन्वेजन्स वेर लेड बाय द जुनैद एंड तमिन। Nagabhatta too, he has ruled from 800 CE to 833 CE. तो he has conquered सिंध, उसने एक्सपेंड किया ईस्टर्न इंडिया में तक अपना एम्पायर। he defeated the Pala ruler Dharmapala. He rebuilt the Somnath temple which was being damaged by the Arab invasion. मीर भोजा, जो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द Gurjar Pratihara dynasty. He ruled from 836 to 885, considered as the greatest ruler. Expanded, उन्होंने साउथ में नर्मदा रिवर तक उसने एक्सपेंड किया, नॉर्थ वेस्ट में सतलज रिवर तक एक्सपेंड किया, और ईस्ट में बंगाल तक एक्सपेंड किया किंगडम को। तो महेंद्र पाला वन जो है, ही हैज रूल्ड फ्रॉम 885 टू 910 सीई। तो उनके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे राजशेखरा, तो वहां से उन्होंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता लगता है गुर्जर प्रतिहारा डिनास्टी के बारे में। Mahipala वन जो है, तो he has ruled from 913 to 944. He has captured कन्नौज। और कन्नौज पे जैसे ही कैप्चर हो गया, तो नॉर्थ इंडिया में उनका सुप्रीम पावर डिक्लेयर हो गया। तो राज्यपाला जो है, तो he has ruled from 960 to 1018 CE। तो he faced the invasion of महमूद गजनी। यशपाला है, तो इनको लास्ट रूलर है, तो इसलिए हम उसको जानते हैं। तो he ruled from 1024 to 1030 1036 CE। तो गुर्जर प्रतिहारा डिनास्टी का डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, सक्सेशन के लिए डिस्प्यूट थे, राइज ऑफ रीजनल पावर हो गई, एंड बाय 11th सेंचुरी क्या हो गया कि उनका जो किंगडम है वो चंडेलाज और चालुक्याज ने ले लिया या टेक ओवर कर लिया। सोर्सेस हमें कहाँ-कहाँ से पता लगता है गुर्जर प्रतिहारा डिनास्टी के बारे में? तो इंस्क्रिप्शन है जोधपुर, घंटियाला, आईहोल एंड ग्वालियर। तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है। उसके बाद लिटरेरी वर्क्स है, रामायण में भी उनका मेंशन है, और हर्षचरिता बाना भट्ट ने जो लिखा है उसमें भी उनका मेंशन है। अरब ट्रैवलॉग्स है, सुलेमान है अल मसूदी, तो उनके ट्रैवलॉग में भी उनका मेंशन है। राष्ट्रकूटा क्रोनिकल जो है, यानी राष्ट्रकूटा के जो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स है वहां से भी हमें पता लगता है। बार्डिक जो ट्रेडिशन है राजस्थान की, वहां से भी हमें पता लगता है गुर्जर प्रतिहारा के बारे में। आर्कियोलॉजिकल जो उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया है, स्कल्पचर्स किए है या कॉइन्स है, तो वहां से भी हमें पता। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing. Thank you.